हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया था ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द आई बाल। अब आई बाल की जितनी भी कवरिंग्स थी, 3 कवरिंग थी, वो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द आई बाल के इंटीरियर जो है मतलब कि आई बाल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास इंटीरियर ऑफ द आई बाल को हम 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है इंटीरियर सेगमेंट और दूसरा हमारे पास है पोस्टीरियर सेगमेंट। अच्छा जी, 2 सेगमेंट्स है, एक है इंटीरियर और दूसरा है पोस्टीरियर। अब इंटीरियर सेगमेंट जो है उसमें हमारे पास 2 चेंबर्स हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर हैं। अच्छा जी, तो हम इस चीज़ को आज एक डायग्राम से कवर करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एक डायग्राम के जरिए समझा रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ से थ्योरी पढ़ लेंगे। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को इंटीरियर चेंबर की बाउंड्रीज बताने लगा हूँ। देखिए जी, इंटीरियर चेंबर इज बाउंडेड इंटीरियरली बाय द कॉर्निया एंड पोस्टीरियरली बाय द फ्रंट ऑफ द आइरस एंड लेंस। देखिए जी, ये वाला पोस्टीरियरली क्या पड़ा हुआ है इंटीरियर चेंबर के, एक तो फ्रंट ऑफ द आइरस पड़ा हुआ है, दूसरा फ्रंट ऑफ द लेंस। सो इसका ये जो है जितना फ्रंट ऑफ द आइरस, फ्रंट ऑफ द लेंस, ये क्या है, ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है। और इसकी इंटीरियर बाउंड्री क्या है, वो है कॉर्निया। अच्छा जी, लेटरली क्या है, लेटरली इसका एक्चुअल जो है वो है एंगल बिटवीन द आइरस एंड द कॉर्निया। सो द एंगल, द पेरिफेरल एंगल, सो एंगल इसकी पेरिफेरी में पड़ा हुआ है, इसके लेटरली पड़ा हुआ है। इसके पोस्टीरियरली क्या पड़ा हुआ है, फ्रंट ऑफ द आइरस, फ्रंट ऑफ द लेंस। इसके इंटीरियर क्या है, कॉर्निया है। अब ये वाली जो जगह है, ये स्मॉल सी जो स्पेस है, दिस इज एक्चुअली यूर पोस्टीरियर चेंबर। देखें इस तरफ भी ये क्या है, दिस इज यूर पोस्टीरियर चेंबर। अब पोस्टीरियर चेंबर जो है दिस वन इज वेरी इजी। इसके फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है, अगर इसकी बाउंड्रीज में आप लोगों से पूछो, पोस्टीरियर ऑफ द आइरस, इसके फ्रंट पे क्या है, पोस्टीरियर ऑफ द आइरस, और इसके बैक पे क्या पड़ा हुआ है, इंटीरियर ऑफ द लेंस एंड ज़ोन्यूल फाइबर्स। और इसकी पेरिफेरी पे क्या पड़ा हुआ है, एक्चुअली द सिलियरी बॉडी। अच्छा जी, जो सिलियरी बॉडी है वो इसकी पेरिफेरी पे पड़ी हुई है। सो पोस्टीरियर चेंबर की बाउंड्रीज बहुत इजी है। इंटीरियरली जो है आइरस की पोस्टीरियर सरफेस, अच्छा जी, बैक पे या पोस्टीरियरली इसका जो है ज़ोन्यूल फाइबर एंड लेंस, और लेटरली जो है वो है आपकी सिलियरी बॉडी। सो बाउंड्रीज आप लोग को याद होनी चाहिए कि हमारे पास इंटीरियर चेंबर की कौन कौन सी बाउंड्रीज है। अच्छा जी, और पोस्टीरियर चेंबर ये छोटी सी जगह जो है ये आप लोग अपने जहन में याद रखें, दिस वन द वेरी, ये वाली स्पेस जो है इसकी बाउंड्रीज आप लोग को याद होनी चाहिए। नाउ कमिंग टुवर्ड द पोस्टीरियर सेगमेंट, ये क्या है, ये बाकी जितनी भी है ये आप लोग की पोस्टीरियर सेगमेंट है। एंड पोस्टीरियर सेगमेंट में कोई भी इंटीरियर पोस्टीरियर चेंबर नहीं है, पूरी की पूरी एक ही सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट में अगर आप लोग देखेंगे तो फ्रंट पे इंटीरियर क्या पड़ा हुआ है, द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस। ये देखिए जी, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, ज़ोन्यूल फाइबर्स, ये वाला, ये सारी की सारी इसकी इंटीरियर बाउंड्री है। अच्छा जी, लेटरली जो है इसका क्या पड़ा हुआ है, मोस्टली जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लेटरली इट इज़ कवर्ड बाय द रेटिना। सेम टू सेम यहाँ पर अगर पोस्टीरियरली हम देखेंगे तो वो भी रेटिना है, फोविया है, ऑप्टिक डिस्क, की सारी जो है पार्ट ऑफ द रेटिना है। अच्छा जी, अगर मैं एक्वस ह्यूमर की बात करूँ तो एक्वस ह्यूमर जो है एक्चुअली वो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर पोस्टीरियर सेगमेंट में। पोस्टीरियर सेगमेंट में सिलियरी प्रोसेस से जब भी एक्वस ह्यूमर बनता है तो वो इस तरह आगे जाता है इनटू द इंटीरियर चेंबर। अब इंटीरियर चेंबर में वो फिर कहाँ चला जाता है, वो जाता है यहाँ पर इस एंगल पे लेम्बस के करीब, और ट्रेबुकुलर मेशवर्क से जो वो ड्रेन हो जाता है आउटर। अच्छा जी, तो इसी तरह ये जाता है फ्रॉम द पोस्टीरियर टू द इंटीरियर चेंबर, और इंटीरियर चेंबर से एंगल की तरफ, एंगल से फिर ये ड्रेन हो जाता है। सो दिस इज एक्चुअली द पाथ। अब हम देखते हैं कि इसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है। पोस्टीरियर चेंबर, ये वाला चेंबर जो है बहुत कम, थोड़ी सी जगह है, इसकी क्या वॉल्यूम है, और जो हमारे पास पूरी पोस्टीरियर सेगमेंट है इसकी क्या वॉल्यूम है, वो हम जाके थ्योरी से देख लेते हैं। एनाटॉमी आप लोगों ने सीख ली। अच्छा जी, अब इंटीरियर ऑफ द आई बाल जो है वो आप लोगों ने देख लिया है, जिसमें हमारे पास एक इंटीरियर सेगमेंट था, और इंटीरियर सेगमेंट में आगे हमारे पास क्या थे, 2 चेंबर्स थे, इंटीरियर सेगमेंट चेंबर था और पोस्टीरियर चेंबर था। अच्छा जी, अब इंटीरियर चेंबर आप लोगों ने देख लिया है कि इट इज अ स्मॉल कैविटी, और इसकी इंटीरियरली क्या पड़ा था, कॉर्निया पड़ा था। इसके पोस्टीरियरली क्या पड़ा था, मैंने आप लोग को बता दिया, फ्रंट ऑफ द आइरस एंड लेंस। अच्छा जी, और पेरिफेरली लेटरली इसका जो है वो क्या पड़ा था, इंटीरियर चेंबर का जो एंगल था वो एंगल पड़ा हुआ था इसके लेटरली। अब इंटीरियर चेंबर जो है एक्चुअली इसकी वो कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, और इसकी जो सेंट्रल पोर्शन है उसकी गहराई कितनी है। सो इसका जो डेप्थ है वो 2 to 3 mm है, और इसकी जो वॉल्यूम है वो है 0.2 ml, ये याद रखना है। अच्छा जी, इसका वॉल्यूम कितना है, 0.25 ml। और इसके अंदर क्या पड़ा होता है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक्चुअली पोस्टीरियर चेंबर में बन रहा था, और वो फिर कहाँ आ रहा था, इंटीरियर चेंबर में। इंटीरियर चेंबर में कितना वॉल्यूम है, 0.25 ml, और इसकी डेप्थ कितनी है, वो है 2 to 3 mm। अच्छा जी, अब ये क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इंटीरियर चेंबर का जो एक्चुअल काम है वो क्या है, न्यूट्रिशन टू द वस्कुलर स्ट्रक्चर। जिस तरह हमारे पास लेंस है, ट्रेबुकुलर मेशवर्क है, कॉर्निया है, ये इन सबको क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन। इट इज ट्रांसपेरेंट फ्लूइड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रेज। इसके अंदर जो एक्वस ह्यूमर है वो ट्रांसपेरेंट है ताकि लाइट रेज डिस्टर्ब ना हो।
अब हम आते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। तो ये स्लेट लाइक केविटी है, मैंने आप लोग को बता दी दिखाई एनाटॉमी में, तो बहुत ज़्यादा एक स्लेट लाइक छोटी सी केविटी है। और इसके इंटीरियरली क्या पड़ा था, आइरस पड़ा था। अच्छा जी, और पोस्टीरियरली क्या पड़ा था, इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस एंड ज़ोन्यूल, वो मैंने आप लोग को दिखा दिया। अब पेरिफेरली जो है वो सिलियरी प्रोसेसेस पड़े थे। और इसके अंदर जो वॉल्यूम बहुत छोटी सी जगह है, तो 0.06 ml आप इक्वस ह्यूमरस के अंदर पड़ा हो। अच्छा जी, अब हम पोस्टीरियर सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं, उसको हम वेट्रस केविटी भी कहते हैं। इसकी बाउंड्रीज जो मैंने आप लोग को बता दिया कि इंटीरियरली इसका लेंस पड़ा हुआ है, ज़ोन्यूल पड़ा हुआ है, साथ साथ में सिलियरी प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, और जो पोस्टीरियरली है वो सारे का सारा रेटिना है और ऑप्टिक नर्व है। इसकी जो वॉल्यूम है वो 4.5 ml है। अच्छा जी, और इसके अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो कंपोज होता है 99% वाटर से और 1% सॉलिड से। सो जेली लाइक सब्सटेंस या वेट्रस बॉडी वो किस चीज से बना हुआ है, 99% उसके अंदर वाटर ही है और सिर्फ 1% जो है वो सॉलिड है। अच्छा जी, और ये वेट्रस केविटी जो है या वेट्रस बॉडी जो है ये भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। क्यों, क्योंकि आगे लाइट जाके इसके आगे रेटिना पर पड़नी है। अच्छा जी, तो दोबारा से देखिए, ये आप लोगों का इंटीरियर चेंबर है और ये आप लोग का पोस्टीरियर चेंबर है। और इंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर, ये दोनों चेंबर दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इंटीरियर सेगमेंट। और इसकी बाउंड्रीज भी मैंने आप लोगों को बता दी कि कौन कौन सी बाउंड्रीज है, लेकिन स्पेसिफिकली आप लोगों ने जो पोस्टीरियर चेंबर है ना, ये छोटा सा, इसकी बाउंड्रीज आप लोगों ने याद रखनी है कि लेटरली सिलियरी बॉडी है, इंटीरियरली जो है क्या है, आइरस पड़ा हुआ है, और पोस्टीरियरली ज़ोन्यूल फाइबर और लेंस पड़ा हुआ है। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये हमारे पास है, ये सारे का सारा, दिस इज योर पोस्टीरियर सेगमेंट। बहुत ईजी है। आगे इंशाल्लाह हमारे टॉपिक्स रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रहते हैं। लेंस रहता है, लेंस हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल है, अच्छा जी, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, लेटरल रेक्टस और ये सब ये पढ़ेंगे। फेट्स एंड फेशिया पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है हमारा आईलिड स्टार्ट हो जाता है, कंजक्टिवा, ये सारे के सारे इंशाल्लाह हम आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, इंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट के बाद हमारे पास है क्रिस्टलाइन लेंस। अच्छा जी, क्रिस्टलाइन लेंस हम डायग्राम से देख लेते हैं। अच्छा जी, अगर आप लेंस को गौर से देखेंगे तो एक्चुअली ये क्या है, ये बाई कॉन्वेक्स है। देखिए जी, ये इंटीरियर सरफेस भी कॉन्वेक्स है और पोस्टीरियर भी क्या है, ये भी कॉन्वेक्स है। सो दिस इज एक्चुअली बाई कॉन्वेक्स। देखिए, ये भी कॉन्वेक्स और पोस्टीरियर सरफेस भी कॉन्वेक्स। सो द लेंस इज एक्चुअली बाई कॉन्वेक्स, और जाहिर बात है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर तो है ही। अब अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो ये जस्ट बिहाइंड द आइरस एंड प्यूपल पड़ा हुआ है, आइरस के बिल्कुल पीछे। देखिए, बिहाइंड द आइरस एंड प्यूपल, प्यूपल क्या है, दिस इज द एपर्चर, ये जो दो आइरस के दरमियान जो खाली जगह है ना, ये प्यूपल है। सो लेंस कहाँ पर पड़ा हुआ है, जस्ट बिहाइंड द आइरस एंड प्यूपल। अच्छा जी, और दूसरी डायरेक्शन में अगर आप लोग गौर करेंगे, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द विट्रस बॉडी, ये आप लोग की विट्रस बॉडी है उसके फ्रंट पे पड़ा हुआ है। सो लेंस इज एक्चुअली बिटवीन द आइरस एंड द विट्रस बॉडी। देखिए जी, क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, ये बाई कॉन्वेक्स है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आइरस और प्यूपिल के बिहाइंड पीछे पड़ा हुआ है। और किस चीज़ के आगे पड़ा हुआ है, वेट्रस बॉडी के बिल्कुल आगे पड़ा हुआ है। इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, नंबर फर्स्ट ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज करता है। और दूसरा क्या काम करता है, एकोमोडेशन। मैंने आप लोग को बता दिया था कि जो हमारे पास आइरस है वो भी एकोमोडेशन में रोल परफॉर्म करता है। और दूसरा जो चीज़ है वो है आप लोगों का लेंस। अच्छा जी, नाउ मूविंग टुवर्ड द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल हमारे पास 6 किस्म के हैं। देखिए जी, 4 रेक्टाई है और 2 उब्लीक है। अब रेक्टाई में कौन कौन से हैं, ये है सुपीरियर रेक्टस, ये है इंफीरियर रेक्टस। इसी तरह ये हमारे पास है लेटरल रेक्टस और ये है मीडियल रेक्टस। तो आप लोग के पास 4 रेक्टाई हो गए। अब 2 उब्लीक कौन कौन से हैं, ये है सुपीरियर उब्लीक और ये जो आप लोग को नजर आ रहा है दिस वन इज इंफीरियर उब्लीक। तो ये 6 जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं। और ये क्या काम करते हैं, दे आर हेल्पिंग टू रोटेट योर आई बॉल विदाउट मूविंग योर हेड। सो क्रिस्टलाइन लेंस के बाद जो है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल का जिक्र किया गया है। मैंने आप लोग को दिखा दिया कि 6 इन नंबर है, 4 रेक्टाई है, 2 उब्लीक है। और ये क्या कर सकते हैं, ये गेज को जो है डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ गेज उसको आप लोग अवेल कर सकते हैं विदाउट टर्निंग यूर फेस। उसके बाद फेट एंड फेशिया है जो हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आई बाल को। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं आई लिड्स। आई लिड की एनाटॉमी देख लेते हैं, फिर यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम आई लिड की एनाटॉमी देख रहे हैं। देखिए जी, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, लेकिन देखिए आप लोगों ने गौर करना है और मैं आप लोगों को बहुत इजी करके बताऊंगा। देखिए जी, ये आप लोगों का पूरा आई लिड है जो आप लोगों की कार्निया के ऊपर पड़ा हुआ है। देखिए जी, ये आप लोग को समझ आना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों का स्किन होता है। अगर आप लोग अपने आई लिड को देखेंगे ना तो सबसे पहले क्या होता है, स्किन होता है। सब स्किन के अंदर क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। सो दिस इज़ वेरी इजी, यहाँ तक तो आप लोग को समझ आ गया। अब हमारे पास और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मसल्स होते हैं ना। तो देखिए जी, ये आप लोगों के कौन से मसल है, ये आप लोगों को जो रेड कलर के नजर आ रहे हैं, दिस इज एक्चुअली ऑर्बिकुलरिस मसल। अच्छा जी, और ये क्या काम करता है, हेल्प टू क्लोज द आई लिड। सो स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके बाद आप लोग के पास कौन सा मसल है, ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल है। अच्छा जी,
यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। अब इसके अलावा आप लोग के पास और भी मसल्स है और ग्लैंड्स है। देखिए जी, आप लोग का पूरा आईलिड किस चीज़ से बना हुआ है? स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल और ग्लैंड्स, इससे बना हुआ है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई तक। इसके अलावा आप लोग के पास ये एक मसल है। देखिए जी, अगर आप लोग देख रहे हैं, क्या नाम है इसका? इसका नाम है मूलर मसल। और मूलर मसल का दूसरा नाम जो है वो है सुपीरियर टार्सल मसल। अच्छा जी, मूलर मसल का नाम क्या है? सुपीरियर टार्सल मसल। और इसको सुपीरियर टार्सल मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आप लोगों का टार्सल प्लेट है, ये एक्चुअली क्या है? ये टार्सल प्लेट है और इसके अंदर ये जो आप लोग को नजर आ रहे हैं टार्सल ग्लैंड्स, देखिए जी, टार्सल ग्लैंड्स, इसको जो है इसने क्या क्या रखा हुआ है? होल्ड करके रखा हुआ है मूलर मसल ने, और इसकी सुपीरियर पड़ा हुआ है, तो इसीलिए मूलर मसल को हम सुपीरियर टार्सल मसल भी कहते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। इसके अलावा ये जो है आप लोग के पास इसके ऊपर जो है लिवेटर मसल भी आया हुआ है। तो आप लोगों के पास कितने मसल्स हो गए? आप लोग के पास हो गया ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, मूलर मसल और लिवेटर मसल। ये आप लोगों के पास मसल्स हो गए। अच्छा जी, इसके अलावा ग्लैंड्स की तरफ अब हम आ रहे हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? जाहिर बात है, ये आप लोगों के पास टार्सल ग्लैंड्स है, और ये टार्सल ग्लैंड जो है ये एक्चुअली टार्सल प्लेट्स के अंदर पड़ी हुई है। ये आप लोग के टार्सल प्लेट है। ठीक हो गया यहाँ तक। इसके अलावा कौन कौन से ग्लैंड है? सेबेशियस ग्लैंड है। जिस तरह आप लोग की स्किन में भी सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, तो यहाँ पर भी सेबेशियस ग्लैंड है। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है मिबोमियन ग्लैंड्स भी पड़े हुए, जो आप लोग को मैं एक डायग्राम में दिखाऊंगा। ठीक हो गया। और आप लोगों के आई लैशेज हैं। सो यहाँ तक आप लोग को समझ आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ से आप लोग दोबारा देख सकते हैं, ये आप लोगों का ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल है। मैंने जो आप लोग को बता दिया, ये आप लोग का क्या है? ये आप लोग का मूलर मसल है, या इसका दूसरा नाम मैंने आप लोग को बता दिया सुपीरियर टार्सल मसल। अच्छा जी, और इसके ऊपर जो ये एपिनोरोसिस आया है ना, ये किस चीज़ का एपिनोरोसिस है? लिवेटर पल्पेब्राई का एपिनोरोसिस है। और पीछे जाके ये इसका एपिनोरोसिस जो है आईलिड में आया हुआ है। अच्छा जी, जो लिवेटर मसल है ना, लिवेटर, तो लिवेटर का जो एपिनोरोसिस है वो आईलिड के अंदर आ चुका है, लेकिन जो मसल है एक्चुअली वो यहाँ पर है। देखिए जी, लिवेटर मसल और लिवेटर मसल का जो एपिनोरोसिस है यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा देखिए जी, ये मूलर मसल है आप लोगों का, और ये मूलर मसल ने किस चीज़ को होल्ड किया हुआ है? आपके टार्सस को या टार्सल प्लेट को। और टार्सल प्लेट के अंदर जो ग्लैंड्स है उसको हम मिबोमियन ग्लैंड कहते हैं, जो अभी नेक्स्ट डायग्राम में मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग को बहुत क्लियर सब कुछ नज़र आ सकता है। देखिए, ये आप लोगों का टार्सस है या टॉर्सल प्लेट है, और इसके अंदर ये जो ग्लैंड आप लोग को नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है? दीज आर एक्चुअली मिबोमियन ग्लैंड्स। अब आप लोग को क्लियर हो गया। देखिए जी, ये मिबोमियन ग्लैंड यहाँ से आके ना यहाँ ड्रेन करते हैं। देखिए जी, ये इसका डक्ट है। दिस इज एक्चुअली द डक्ट ऑफ मिबोमियन ग्लैंड। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोगों के पास और भी ग्लैंड्स होते हैं आईलिड के अंदर। दिस वन ग्लैंड ऑफ ज़ीस, ये क्या है आप लोग के पास? ग्लैंड ऑफ ज़ीस। और ये जो लंबी सी आप लोग को नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली यूर ग्लैंड ऑफ मोल। तो आप लोगों के पास बहुत सारे ग्लैंड्स है यहाँ पर आईलिड के अंदर, बहुत सारे ग्लैंड है जो कि मैंने आप लोग को दिखा दिया। देखिए जी, ग्लैंड ऑफ ज़ीस, ग्लैंड ऑफ मोल, साथ में ये मोबियन ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड है ये एक्चुअली, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल। ये देख सकते हैं, ये आई लैशेज है। आई लैशेज के एंड पे भी आप लोग के पास सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। और ये जो ग्लैंड ऑफ ज़ीस और ग्लैंड ऑफ मोल है, एक्चुअली दे आर सेबेशियस ग्लैंड। ओके, सो आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों के पास स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज है, इसके अलावा मसल्स है। कौन कौन से मसल है मैंने आप लोग को बता दिया। उसके अलावा जो है आप लोग के पास कौन कौन सी ग्लैंड है? ग्लैंड ऑफ ज़ीस, ग्लैंड ऑफ मोल, मिबोमियन ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ वोल्फ्रेंग। तो डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स आप लोग के पास है। सो दिस इज ओवरऑल द एनाटॉमी ऑफ द आईलिड।